तो कैसे सुरक्षित रहेंगे? आज ताला लगा के कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। घर खाली पड़ा है, अभी ऐसा लगता है कि कहीं से चोर ना आ जाए। दिन दहाड़े चोरी और ठगी की वारदातों ने सिवनी पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लगातार सिवनी के केवलारी क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनका पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। हाल ही में यहां महिलाओं ने तहसीलदार केवलारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिस पर बताया है कि लगातार यहां चोरियों की वारदात हो रही है। लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोर चोरी कर ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। वहीं दूसरी वारदात केवलारी के कानीवाड़ा थाना क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां के वरिष्ठ टीवी पत्रकार जितेंद्र भारद्वाज और विशाल भारद्वाज का वहां घर है और उनके घर से लाखों की चोरी की घटना सामने आई है। वो भी दिन दहाड़े यहां चोरी की वारदात हुई है। वहीं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सिवनी जिले के छपारा कि सुनारी मोहल्ला में दिन दहाड़े ठगों ने मंदिर में पहुंचकर एक महिला को ठगी का शिकार बना लिया। इसके पहले छपारा में एक घर में और चोरी की वारदात दिन दहाड़े सामने आई थी, जिसमें एक परिवार शादी में गया हुआ था और उसके घर में जो वेंटिलेशन होता है उसको तोड़कर घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस तरह की चोरी की वारदात लगातार सिवनी में सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस इन वारदातों का खुलासा करने में फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। जांच पड़ताल की जा रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है, जिसको लेकर लोगों में खौफ और डर का माहौल है। और जिस तरीके से पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास रहता है कि पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी, इनका खुलासा करेगी, वो फिलहाल नहीं कर पा रही है, जिसके चलते परेशान होकर महिलाओं ने यहां पर एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं एक महिला मीडिया के माइक और कैमरों के सामने रोती और बिलखती हुई नजर आई है, जिनके घर में रखा लाखों रुपए का सोना और नकदी अज्ञात चोर ले उड़े। अब तक पुलिस ने कोई आरोपियों को पकड़ नहीं पाया, जिसके चलते यहां पर पीड़ित दर दर भटक रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, इन आरोपियों को नहीं पकड़ पा रही। आखिर ये जो अज्ञात चोर हैं, जो पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, दिन दहाड़े चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, दिन दहाड़े यहां ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन पर पुलिस की जो कार्रवाई है नाकाफी है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, कई तरह की उनकी जो तकनीकी चीजें उनसे पड़ताल कर रही है, लेकिन अब तक चोरों तक पुलिस और ठगों तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सिवनी के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से केवलारी और कानीवाड़ा क्षेत्र में चोरी की वारदात लगातार सामने आई है, उनका पुलिस वहां खुलासा नहीं कर पा रही। आखिर पुलिस किस तरह की जांच कर रही है, उनका सूचना तंत्र क्या है, किस तरीके का सूचना तंत्र है जो चोरों तक हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, यह जरूर सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही, पुलिस की कार्रवाई नहीं की जा रही। एफआईआर दर्ज हो रही, लेकिन अब तक आरोपी पकड़े नहीं गए। आरोपी जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि आरोपी कहां के हैं और कहां से आकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन घटनाओं से लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, अपने घरों से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, किसी को अपने काम से भी जाना। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं हाल फिलहाल में चोरी की सामने आई, उस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पे जरूर सवाल उठे हैं। इस खबर पर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस घटना को लेकर वहां के बासिंदे और पुलिस का क्या कुछ कहना, कानीवाड़ा के थाना प्रभारी और केवलारी की जो महिलाएं हैं, उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर क्या कुछ अपनी पीड़ा बताई इस चोरी की घटना के बाद, वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। वहीं अगर एचके न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर खबर का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और पूरा गोल्ड चांदी सब लेके गए, कम से कम 70 लाख करीब का जेवर गया हमारे, और पुलिस ने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं दी। उसके लिए पुलिस कुछ कार्यवाही कर रही है या नहीं कर रही है, जिसका पता अभी तक नहीं लगा है। हम लोगों ने फोटो वगैरह सब कुछ दिए हैं, पर पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है आगे। पुलिस कैसे सुरक्षित रहेंगे? आज ताला लगा के कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। घर खाली पड़ा है, अभी ऐसा लगता है कि कहीं से चोर ना आ जाए। सर, हम लोग के यहाँ पर महीने 2 महीने से बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं और दिन दहाड़े हो रही हैं। तो ऐसे में हम लोगों को लगता है कि शायद पुलिस कुछ कर नहीं रही है। आज 10 दिन पहले भी हमारे मोहल्ले में चोरी हुई है और जिसकी आज तक पुलिस ने कोई जानकारी हासिल ही नहीं की है। जितने भी फुटेज निकाले हैं सारे हम ही लोगों ने कोशिश की उसके लिए भी।
आज ये सारी महिलाएं यहाँ इसीलिए उपस्थित हुई हैं कि शायद पुलिस को कुछ तो समझ में आए, कुछ तो ऐसा लगे कि हमें कुछ आगे जाके कुछ करना है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस आगे जाके कुछ कर सकती है, क्योंकि हम लोग तो सभी महिलाएं हैं, घर में सबके पास थोड़ा बहुत गोल्ड होता है, लेकिन घर छोड़ के तो घर जा नहीं सकते हैं ना हम लोग कहीं भी। अब कहीं भी जाना, आज जैसे यहीं आए हुए हैं हम लोग, तो हम लोग को एक यही टेंशन है कि घर पे ऐसा ना हो चोरी हो जाए, तो हम लोग को यही चिंता लगी रहती है। अब हम लोग को कहीं बाहर जाना है, आना है, तो कैसे आए जाएँ। तो हम लोग की बस एक ही इच्छा है कि आप पुलिस वाले थोड़ा आगे होके कुछ कदम उठाएं उसके लिए। बाकी आप लोग और चोरी हुई है, पीछे से चोर आ गए और मैं बेटे के यहाँ थी, तो पूरा जितना भी था, अब घर में रखते ही है ना थोड़ा बहुत अपन तो सामान, कैश है, सोना है, वो पूरा का पूरा ले गए, जेवर, चांदी, वो सब कुछ। पुलिस के द्वारा अभी तक कुछ कार्रवाई की पुलिस गई? के द्वारा 3-4 बार घर आ चुके पुलिस, सब इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन कुछ पता नहीं चला। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग कर रहे हैं? यही कि जल्दी से जल्दी हमारी मिल जाए, अपन ज़िंदगी भर थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते हैं और फिर एकदम से ऐसे चला जाए तो वो दुख होता है। और ये तो अभी तक वही सामने सब दिखता है अपना खोया हुआ। पुलिस जी विशाल भारद्वाज जो मेडिकल की दुकान है और साथ में पत्रकारिता भी करते हैं, कानीवाड़ा में रहते हैं। उनके निवास पर अज्ञात चोरों द्वारा दरवाज़ा तोड़कर चोरी की है, जिसमें नकदी रुपए और सोने चांदी के जेवरात हैं, जिसमें FIR की जा चुकी है। विवेचना के दौरान डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए हुए थे, जिसका घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है। विवेचना की जा रही है, जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा।